महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिंदे के बाद अजीत पवार भी भाजपा से नाराज हो गए हैं, जिसके बाद महायुति गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने ऐलान कर दिया है कि अब वो महानगर पालिकाओं का चुनाव भाजपा और शिंदे की पार्टी से अलग होकर लड़ेंगे, यानी कि महायुति से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन इस नाराजगी की शुरुआत कहां से हुई है, उस पर बात करने से पहले आपको जरूरी जानकारी बताते चले। दरअसल दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनावों का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक 23 से 30 दिसंबर के बीच महानगर पालिकाओं के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद 15 जनवरी को मतदान होगा और 16 जनवरी को नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। 29 महानगर पालिकाओं के साथ मुंबई की बीएमसी का भी चुनाव होगा, जिसके लिए 2026 का बजट 74,427 करोड़ रुपए तय किया गया है, जो कि दुनिया के लगभग 50 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। तो सोचिए भारत के बाकी राज्यों के विधानसभाओं का क्या हाल होता होगा। ऐसे में सभी दलों ने इस चुनाव के लिए तैयारियों की शुरुआत तो कर ही दी है। जानकारी सामने आती है कि महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना मनसे यानी कि राज ठाकरे की पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। तो इसी बीच एक और खबर भी सामने आती है, जहां भाजपा शिंदे के साथ तो हर जगह नजर आ रही है, पर पवार के खिलाफ भाजपा ने एक अलग रणनीति अपना रखी है। इसके पीछे की जो वजह है वो काफी ज्यादा बड़ी बताई जा रही है। भाजपा अपनी माइंड पॉलिटिक्स खेल रही है। अमित शाह जो है वो इसके पीछे लगे हुए हैं और यही वजह है कि अब अजीत पवार जानते हैं कि उनका कहीं शिंदेकरण ना कर दिया जाए। इस वजह से अमित शाह के इस खेल को पवार ने पहले ही फेल कर दिया है। दोस्तों, खबर तो ये भी है कि मेयर चुनाव में ये जो महानगर पालिकाओं का ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें बीजेपी और अजीत पवार आमने सामने हैं। हालांकि इसको फ्रेंडली फाइट एक नाम दिया जा रहा है ताकि महायुति की दरारों को छुपाया जा सके, पर वैसा जमीन पर होता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। जिस तरीके से भाजपा वर्सेस शिंदे हो रहा था, वैसे ही अब भाजपा वर्सेस अजीत पवार भी हो रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के बीच जो टूट है वो खुले तौर पर देखने को मिली। इसके बाद जब महानगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं, उस दौरान भाजपा से अजीत पवार की पार्टी भी बिछड़ती हुई, हटती हुई, टूटती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को अपने साथ नहीं रख पा रही है। भाजपा दरअसल चाहती है कि निकाय चुनाव ये जो हो रहे हैं, नगर पालिकाओं के ये जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें सिर्फ भाजपा का दबदबा रहे। इस वजह से भाजपा और खास तौर पर भाजपा के चाणक्य अमित शाह जो हैं वो अपनी माइंड गेम्स, माइंड पॉलिटिक्स खेलते हैं। यही वजह है कि उनके सहयोगी उनसे चटकते जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि 1996 से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की नजर बीएमसी के फंड पर है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अभी तक एकनाथ शिंदे को मनाने में लगी हुई थी, लेकिन अब अजीत पवार ही भारतीय जनता पार्टी से अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं, बगावती मोड में नजर आ रहे हैं। और खबर तो यहां तक भी है कि अजीत पवार जो है एकनाथ शिंदे के भी खिलाफ हो चुके हैं। यानी कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच बना महायुति जो है अब वो जल्द ही टूट सकता है, टूटने की कगार पर आ चुका है। जनवरी से पहले पहले इसको लेकर खबर भी सामने आ सकती है, इसकी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। दोस्तों, एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के बाद से भाव इसलिए दे रही थी क्योंकि जो नगर पालिकाओं का चुनाव है, महानगर पालिकाओं का जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो खास तौर पर बीएमसी का चुनाव है, जिस पर सभी दलों की नजर रहती है, उस पर जो है शिवसेना का कब्जा रहा है। अब क्योंकि शिवसेना में दो फाड़ हो चुकी है, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दूसरी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। तो ऐसे में भाजपा चाहती है कि एकनाथ शिंदे को हम अपने साथ रखें ताकि मराठी वोटर्स का जो वोट है वो हम ले सके, क्योंकि महानगर पालिकाओं के चुनाव में और खासतौर पर बीएमसी के चुनाव में मराठी वोटर ही जीत हार तय करते हैं। ऐसे में भाजपा शिंदे गुट के साथ ये चुनाव लड़ना चाहती थी और इसी वजह से बीते दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच एक लंबी और बड़ी बैठक हुई थी। भाजपा ने इसके बाद ऐलान कर दिया था कि महानगर पालिकाओं के इस लोकल चुनाव में हम साथ लड़ेंगे। अजीत पवार ने लेकिन इसी बीच इस बात पर, इस ऐलान को सुनते हुए अपनी पार्टी की जो कमान है वो नवाब मलिक को सौंप दी। इससे भाजपा नाराज हो गई। भाजपा ने इसका विरोध कर दिया।
विधानसभा चुनावों के दौरान भी भाजपा ने नवाब मलिक का विरोध किया था। इसके बाद अब भी भाजपा नवाब मलिक का विरोध कर रही है, लेकिन अजीत पवार इस बार बिल्कुल भी भाजपा की कोई भी बात मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। आप याद कीजिए, शरद पवार के जन्मदिन का वक्त था। उनके जन्मदिन से एक दिन पहले उनके आवास पर, दिल्ली स्थित आवास पर एक पार्टी का आयोजन किया गया था। खबर सामने आई थी कि अजीत पवार भी अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पत्नी बच्चों के साथ अपने चाचा के जन्मदिन पर पहुंचे थे। हालांकि उस दिन और उस समय पर इसको राजनीति से अलग हटकर इस तस्वीर को देखा गया, लेकिन खबर ये भी है कि अब अजीत पवार जो है वो अपने चाचा की तरफ झुकाव चाह रहे हैं, झुकना चाह रहे हैं, शरद पवार के साथ वापस लौटना चाह रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार ये बात समझ गए हैं कि अगर वो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो एक ना एक दिन अजीत पवार की गुट वाली एनसीपी को भी भारतीय जनता पार्टी तोड़कर अपने खेमे में शामिल करके खुद मजबूत हो जाएगी और अजीत पवार को पैदल कर देगी, जैसा एकनाथ शिंदे के साथ मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शिंदे ने आरोप लगाया था कि उसकी जो तमाम नेता हैं उनको भाजपा अपने पाले में कर रही है। तमाम खुलासे हुए थे। खबर यह भी आई थी कि शिंदे के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, भाजपा उनको फंड दे रही है, जल्द ही वो भी पाला पलट सकते हैं। तो अजीत पवार ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा उनकी पार्टी के साथ ना हो जाए। इस वजह से ही अजीत पवार अभी से ही जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत है वो करते हुए देखे जा रहे हैं। इसी बीच महानगर पालिकाओं का चुनाव पड़ता है और अजीत पवार के हाथ में एक मौका लगता है। अजीत पवार पहले भारतीय जनता पार्टी को तेवर दिखाते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी उनकी बात नहीं मानती है तो अजीत पवार बगावत कर देते हैं। और यही वजह है कि अब अजीत पवार जो है वो इन दल से यानी महायुति से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो महानगर पालिकाओं के चुनाव में गठबंधन होने जा रहा है, इस वजह से एकनाथ शिंदे का भी अजीत पवार विरोध कर रहे हैं। अब वोटों का जो बंटवारा है वो देखने को मिलेगा और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान भी महानगर पालिकाओं के चुनाव में हो सकता है, इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल काफी जोरदार है, काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इस दौरान महायुति के टूटने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। महायुति को लेकर हर रोज एक नए दावे किए जा रहे हैं जो कि राज्य की सियासत की हलचल बढ़ा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या क्या चीजें महाराष्ट्र की सियासत से निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल पूरी खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।